नमस्कार, मेरा नाम है रूपम पाल। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और मेरा 2000 एमटीएस 2019 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और वेस्ट बंगाल से ही मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है और यानी कि मेरा एलोकेटेड स्टेट वेस्ट बंगाल ही है। तो मुझे टीयर 1 में रॉ मार्क्स से मेरा 86.75, उससे नॉर्मलाइज होके वो मार्क्स गया 90 पे, 90 पॉइंट समथिंग। तो वही यही मेरा टीयर 2 के मेरा मार्क्स था 32 पॉइंट समथिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेक्शन हो जाता है, उसके बाद उनके पास आता है टीयर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो है वो रिटन है, इसमें कोई जो है वो एमसीक्यू नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव के बारे में जो है वो एक डिटेल में बता दे कि आपने तैयारी कैसे की और किन किन गलतियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो जो स्टूडेंट्स जो है वो उसे रिपीट नहीं करे, जिनका किसी कारण उनका जो है वो यूएफएम में जो है वो नहीं जाए और सिलेक्शन का जो है वो चांसेस ज़्यादा बढ़े। देखिए, आपने जो बात कहा यूएफएम, इस साल एसएससी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक जो टॉपिक था वो है यूएफएम, और इमेजिनरी, जो कोई नाम वगैरह कुछ नहीं लिख सकते। तो ये एक तो सबको मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि देखो, बचपन से ही हम कुछ ना कुछ लिखते आ रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या देता है? एक लेटर देता है और एक ऐसे देता है। वो जो ऑफिशियल 8 शेड्यूल का 22 लैंग्वेज है, उसमें से आप किसी भी लैंग्वेज में वो एक लेटर और एक ऐसे लिख सकते हो, ये सबको पता है। तो इसके लिए मैं अलग तरह से कोई प्रिपरेशन नहीं किया। और इसमें जो कट ऑफ रहता है कि ओबीसी एसटी को 17.5 लाना पड़ता है और जनरल को 20 लाना पड़ता है, ये फिक्स्ड है। तो ये नंबर सबको ही मिल जाता है। इसका इसका वैल्यू सिर्फ टाई ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका उतना वैल्यू नहीं है। सबको, अगर कोई स्टूडेंट सीरियस से प्रैक्टिस कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो, तो उसको आसानी से मिल जाता है। 20-25 मार्क्स मिल ही जाता है सबको। जो जैसे कि मुझको 32 मिला। मैंने जो लेटर लिखा था वो था ये कि आप अपनी जो दोस्त की शादी है, आपकी दोस्त की शादी में आप नहीं जा सकते। इसके लिए आपको दोस्त को एक चिट्ठी लिखने के लिए आपको मुझको बोला गया था। मैं वही चिट्ठी लिखा, you are not attending your friend's invitation or in your friend's marriage, write a letter to your friend, ऐसे ही लिखा था। ऐसे बहुत जनरल सा टॉपिक आता है, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं आता है, जनरल सा टॉपिक आता है। आपको बेसिक रूल्स फॉलो करना होता है, टेंस का ध्यान रखना चाहिए, स्पेलिंग का जो मिस्टेक्स होता है वो ध्यान रखना चाहिए। और इस बार जो सबसे बड़ा गलती स्टूडेंट्स लोग कर रहे थे, गलती नहीं, एसएससी कोई पहले तो रिगार्डिंग कोई इसके यूएफएम को रिगार्डिंग पहले कोई तो इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दिया था स्टूडेंट्स लोग को, कि विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन उन्होंने बता दिया कि यू कैन नॉट यूज इमेजिनरी नेम, एड्रेस और एनीथिंग, यू कैन नॉट यूज एनीथिंग। अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होता तो हम वही सबसे लिखते। मैं भी दो एक नाम इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन जिसको आपको माने राइट लेटर टू योर फ्रेंड ऐसे लिख दिया था। सपोज यू आर शिव और शिवानी, ऐसे कुछ लिख दिया था। उसके बाद योर्स जब लास्ट में हुआ था, योर्स फेथफुली, मैंने शिव ही लिखा। और पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, माय डियर फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड का नाम लिख दिया। वैसे कुछ मेंशन नहीं किया था आपके फ्रेंड, इस फ्रेंड को लिखो। सिर्फ बोल दिया था कि राइट, सपोज यू आर शिव और शिवानी, ऐसे बोल दिया था। तो मैंने जो लिखा, तो मेरा फ्रेंड का नाम इमेजिन करके लिखा। तो वो हो सकता है कि वो यूएफए में आ जाए। लेकिन 2000 जो अभी का जो एमटीएस एस्पिरेंट है, उसको मैं यही बोलूंगा कि कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि ये इमेजिनरी हो गया है और तो एसएससी का आंसर, एसएससी का क्वेश्चन बुकलेट में नहीं है, तो वो पूरी तरह से वो अवॉइड करें। अगर अगर आप बहुत ही अच्छे स्कोर करके गए हैं टीयर 1 में, आपको 85 से 90 के ऊपर मार्क्स है, अगर आपको इस कारण के यूएफएम के कारण के बजाय आपको आउट कर देता है एग्जाम से, वो बहुत कष्ट का मैंने बहुत कष्ट होता है अंदर में। तो मुझे भी हुआ था, मेरा भी ये दर्द होता, मेरा भी ये डर लगता था कि कहीं मुझे भी यूएफएम ना मिल जाए। जो सीएचएसएल जो पहले हुआ था इस साल सीएचएसएल कैंडिडेट्स के साथ, उसको छोटी कर लिखने के कारण उसको 0 दे दिया था। किसी का नाम लिखने के कारण 0 दे दिया था। तो मुझे भी ये डर लगता था कहीं मुझे भी यूएफएम ना मिल जाए। लेकिन एसएससी ने इस बार वन टाइम एग्जामिनेशन दिया है सभी एग्जाम को,
लेकिन अगले साल से सभी एग्जाम में यूएफएम का रूल लागू रहेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान देना कि कोई भी चीज अननेसेसरी कोई भी चीज लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जितना आपको बोला है उस लिखने के लिए बस उतना ही लिखे, और यूएफएम का बहुत ही ध्यान रखें। और अगर एक वर्ड भी इधर से इधर उधर हो गया तो ये आपको यूएफएम दे दिया जाएगा और 0 मार्क्स मिलेगा। तो डिस्क्रिप्टिव में प्रैक्टिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका कोई गलती ना हो। अगर आप क्वेश्चन पेपर में आपका जो प्रेफरेंस है लैंग्वेज का वो नहीं लिखते हो तो आपका जो कॉपी है वो एवेल्युएट नहीं होगा। तो उसका ध्यान रखना। आपका रोल नंबर, जैसे कि ये तो पेन पेपर मोड में होता है, तो हम तो अभी पेन पेपर मोड में एग्जाम देने का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, अब जो कि सब कुछ ऑनलाइन में होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो है आपका जो एग्जाम है, एग्जाम के वक्त आप कोई गलती ना कर बैठे, आपका रोल नंबर लिखने में कोई गलती ना हो जाए। अगर उसको उसमें ओवरराइट हो गया तो भी आपका आंसर शीट रिजेक्ट होने का चांस रहता है। यूएफएम तो है ही, और जितना भी ये सब बेसिक सा नॉर्मल सा जो चीज है इसको आप ध्यान में रखना है। नंबर अपने यहाँ पे 30/30 तो मिल ही जाता है सबको, तो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो बेसिक फिलअप के टाइम आंसर बुकलेट फिलअप के टाइम जो गलती होता है उसको ही ध्यान रखना। बस यही है, टीयर 2 आसान से निकल जाए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। सो थैंक यू सर अगेन हमारे चैनल पे आने के लिए, एंड ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे। अगर आप फ्री में ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।